जब खेत में डालेगा तो बीज उगेगा, बीज से तना बनेगा, तने से फिर डालें बनेंगी, डाल से फिर शाखा बनेंगी, शाखा से फिर पत्ते बनेंगे, पत्ता से फिर फूल बनेगा, फूल से फिर फल बनेगा, और फल से फिर वापस आपका आनंद, यानी आपने जो मेहनत करी उसका आनंद, सुख आपको मिल जाएगा। तो ऐसे जो साधक किसी साधनाओं को कर रहे हैं, उन साधकों को अपनी साधनाओं को सिद्ध अगर करना है तो संबंधित जिस देवी शक्ति का है उसके बीज को सिद्ध कर लो। जैसे मां बगलामुखी के बीज मंत्र को आपने सिद्ध किया, तो बहुत प्यार से इस बात को समझ जाइए। मां बगला के बीज मंत्र को सिद्ध करने के बाद डाकनी, शाकनी, भूतनी, प्रेतनी, चांडालनी, ठीक है, योगिनी, अप्सरा, यक्षिणी और पिशाचनी, ये समस्त स्त्री तत्व की देवी यहां सिद्ध हो जाती हैं। ये तुरंत सारे काम आपके करने लगती हैं। इनके लिए आपको प्रधानता से एक बीज को जपना होगा। क्यों? अब आप कहेंगे भाई एक ही इससे क्यों हो जाएगा? तो देखिए, मैंने अभी आपको एक बात कही, बीज, तना, डाल, पत्ते, फूल और फल। ऐसे ही जब आप बीज को प्रकट करोगे तो मां बगुलामुखी के जो ब्रह्मास्त्र ग्रंथ में है, दुर्गा तंत्र में है, श्रीमद देवी भागवत में, कई ऐसे शाक्त पुराण, योगिनी तंत्र, कई ऐसे ग्रंथों में लिखा है कि मां बगला का कोई एक मंत्र नहीं है, एक बीज मंत्री है, त्रिअक्षरी है, पंचाक्षरी है, क्या नाम है, नवाक्षरी है, अष्टोत्तर है, 36 वर्णा है, ऐसे करके 372 अंकों तक के मां बगला के मंत्र हैं। यानी कुल मिला के कम से कम मां बगला के 40 मंत्र हैं जो उनका अलग अलग है। जैसे भक्त मंदार मंत्र है मां बगला का, आपको शायद जो साधक अच्छे होंगे उन्होंने सुना होगा, भक्त मंदार। ये केवल और केवल धन वर्षा के लिए, लक्ष्मी यानी सुख समृद्धि के लिए होता है, भक्त मंदार। तो ऐसे अगर आप मां बगला के अलग अलग मंत्रों को सिद्ध करोगे तो कई मंत्रों में आपको साधना सिद्ध होगी और कई में नहीं होगी, कई में रिपीट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने बीज को सिद्ध कर लिया, बात को बहुत गहराई से समझ लीजिएगा, बहुत गहरा विषय, अगर आपने बीज मंत्र